अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जावा डेटाबेसेस क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। करंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल मेथड्स जावा के अंदर किस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस किस तरह क्रिएट की जा सकती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल मेथड्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, या मल्टीपल मेथड्स जब हमने क्रिएट करने होते हैं तो वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। मल्टीपल मेथड्स का मतलब ये है कि अगर हमने एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड्स बनाने हैं तो वो किस तरह बनाए जाते हैं। ये जो मेथड्स हैं ये बेसिकली किसी भी क्लास का इंस्टेंस हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने एक सिंगल मेथड बनाया था, सेम एज इट इज़ अगर हमें मल्टीपल मेथड्स की ज़रूरत है तो हम एक ही क्लास में मल्टीपल मेथड्स जो हैं वो बना सकते हैं। एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक क्लास ली हमने ए की, इसमें हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं। एक हमने इंटीजर डाटा टाइप का लिया है ए, और एक हमने फ्लोट डाटा टाइप का लिया बी। एक हमने इसमें मेथड बनाया स्टैटिक इंट सेट इंट, जो कि इंटीजर की वैल्यू को सेट करेगा। तो x की वैल्यू को बेसिकली हमने a में सेट किया और उसको हमने रिटर्न करवा लिया। देन हमने एक और मेथड बनाया स्टैटिक फ्लोट सेट फ्लोट, और उसमें हमने एक फ्लोट वैल्यूज जो है वो एज अ पैरामीटर पास की, और y की वैल्यू को हमने b यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और उसको भी रिटर्न करवा दिया। उसके बाद हमने एक तीसरा मेथड लिया जो कि हमारा डिस्प्ले का मेथड है, जिसमें हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, जस्ट अपना मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो इसको हमने वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ लिखा, स्टैटिक वाइड डिस्प्ले विदाउट पैरामीटर्स हमने ये लिया, और इसकी बॉडी में करली ब्रेसिस में हमने सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू जो कि इंस्टेंस वेरिएबल में हमने बाय मेथड रखवाई है उसको प्रिंट करवा दिया। देन हम अपनी मेन क्लास में आ गए। मेन क्लास से हमने मेन मेथड पे मूव किया। मेन मेथड के अंदर हमने बेसिकली क्या किया कि वो जो मेथड जिनके अंदर हमने वैल्यूज़ रिटर्न करवाई हैं मेथड डेफिनेशन के अंदर, उनकी हमने कॉलिंग की। तो कॉलिंग करने के लिए हमने बेसिकली प्रिंट की स्टेटमेंट में उनकी कॉलिंग की, ताकि जो वैल्यू रिटर्न होके आए वो कॉलिंग के ऊपर प्रिंट हो जाए। इसी तरह हमने सेकंड मेथड को भी कॉल किया, तो उसको भी हमने प्रिंट की स्टेटमेंट में कॉल किया। सेट इंट हमने कॉल किया, चूँकि हमारी पैरामीटर इंटीजर में था तो हमने इसमें इंटीजर वैल्यू पास कर दी 20, और 20 के साथ हमने इसको कॉल किया। देन नेक्स्ट मेथड हमारा फ्लोट का था, सेट फ्लोट। इसके अंदर हमने फ्लोट पैरामीटर लिया हुआ है, तो हमने इसको 50.55 वैल्यूज़ के साथ जो है वो कॉल किया, और उसके बाद हमने एट द एंड डिस्प्ले के मेथड को कॉल कर लिया, जो कि सिर्फ हमें ए और बी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है। नौ अब हम डिस्कस करते हैं कि मेथड चेनिंग क्या होती है जावा में। मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना चाहें तो वो किस तरह किया कॉल किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम हर मेथड के लिए अलग-अलग से मेथड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज़ करें। हम एक ही लाइन में एक दफ़ा रेफरेंस यूज़ करते हैं और फिर हर मेथड्स को उसके साथ कॉल कर लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड चेनिंग ऑफ मेथड्स। तो इसकी एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अपनी एक क्लास के लिए बनाया है ओबीजे। डॉट लगा के हमने मेथड 1 कॉल किया, देन डॉट लगा के मेथड 2 कॉल किया, देन डॉट लगा के हमने मेथड 3 कॉल किया, और एट द एंड हमने सेमीकोलन यूज़ कर लिया स्टेटमेंट के। अगर हमारे पास मोर देन 3 मेथड्स हैं तो सेम प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम डॉट लगा के फर्दर मैसेजेस मेथड्स जो है वो कॉल करते जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम उस पर सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे। अगर हम मल्टीपल क्लासेस की बात करें तो एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल यूज़र डिफाइंड क्लासेस जो हैं वो बना सकते हैं, बट जावा के अंदर हमारे पास एक ही क्लास का जो स्कोप है वो पब्लिक होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो मेन क्लास होती है सिर्फ वही पब्लिकली डिफाइन कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड क्लासेस जो हैं उनको हम पब्लिकली डिफाइन नहीं कर सकते। तो मल्टीपल क्लासेस बनाने का सेम हमारे पास प्रोसीजर होता है कि जब हमने क्लास बनानी होती है तो उसके लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर क्लास का नेम लिखा जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर एक क्लास बनाई हुई है क्लास सेकंड, और उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है स्टैटिक वाइड फुल स्पीड, और उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है द कार इज गोइंग एज फास्ट एज इट कैन।
इसी तरह हमने एक और मेथड बनाया है, ये भी हमारा स्टैटिक मेथड है और इसको हमने नाम दिया है स्पीड का, और इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है जो कि हमारा मैक्स स्पीड के नाम से है, और इसमें हमने प्रिंट करवा दिया मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद मेन मेथड में हम मेन क्लास में आ गए, देन मेन मेथड में आ गए, और उसके बाद हमने अपने जो यूज़र डिफाइंड क्लास के मेथड्स थे उनको हमने स्टैटिक कीवर्ड की मदद से विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इसको कॉल कर लिया। तो अगर आप इसके साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो आपको आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली आपका जो मेथड कॉल होता है इसके साथ आपकी क्लास का नेम जो है वो बैकएंड पे अटैच कर देता है। जैसे यहाँ पे फुल स्पीड लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है कि इसके स्टार्टिंग में आपकी क्लास सेकंड है तो सेकंड डॉट फुल स्पीड लिख देता है। अगर आप नहीं लिखते, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेकंड मेथड को कॉल किया गया है सेकंड डॉट स्पीड 200 जो कि पैरामीटराइज्ड है। दोनों तरीकों से आप लिखेंगे, दोनों तरीके वैलिड हैं और दोनों तरीकों से आपका कंपाइलर जो है वो आपकी जो सेकंड क्लास है उसके मेथड्स को कॉल कर लेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो क्लास है उसके मेंबर्स को असेस किया जा सके, उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को, उसके मेथड्स को असेस किया जा सके। बिकॉज क्लास जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी क्लास के रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं तो वो उसके मेंबर्स को असेस कर रहे होते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं जब हम अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के लिए। सबसे पहले इस पर डिक्लेरेशन आ जाता है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है। जिस तरह हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके साथ डाटा टाइप देते हैं और देन जो है वेरिएबल का नेम लिखा जाता है, तो सेम एज इट इज़ जो है वो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन विद द वेरिएबल नेम विद एन ऑब्जेक्ट टाइप। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम जो है वो क्लास को एज अ रेफरेंस यूज करते हुए ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। इंस्टेंटेशंस क्या होता है, द न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। बेसिकली सेकंड इसका पार्ट होता है कि हम इसमें जो है वो इंस्टेंटेशन उसको क्रिएट करवा देते हैं, तो उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और थर्ड स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, बट उसको फॉलो करने के लिए उसके फॉलोड में हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो कि इनिशियल वैल्यूज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए यूज हो रहा होता है, जो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करके देता है। तो उसको हम जो है वो इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं। नीचे इसका एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास नेम। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास एक सिंटैक्स है कि क्लास नेम, जिस क्लास के मेंबर्स को हमने असेस करना है उसका नेम लिखा जाता है एज अ रेफरेंस जिसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। देन ऑब्जेक्ट का नेम लिखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट नेम जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है हमारे पास। ये हम अकॉर्डिंग टू अपने क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद इक्वल का साइन के साथ हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं जो कि बेसिकली इसकी इनिशियलाइजेशन करवाता है ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद क्लास नेम और पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। तो ये जो न्यू के साथ क्लास नेम और पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, ये बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी इनिशियलाइज कर देता है। डिफॉल्ट मेमोरी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि एग्जांपल के थ्रू हमने इसको कैसे क्रिएट किया है, तो सबसे पहले हमने एक पब्लिक क्लास बनाई, उसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल 5 कर दिया। मेन मेथड हमने स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मेन हमारी चूंकि क्लास है तो हमने यहाँ पे क्लास का नेम लिखा। माय ऑब्जेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, आप OB रख सकते हैं, OBJ रख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। देन न्यू कीवर्ड के बाद हमने कंस्ट्रक्टर लिखना होता है जो कि बेसिकली क्लास नेम और पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर लेस है तो हम इसको मोस्टली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं जो कि इनिशियल मेमोरी असाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कॉलिंग कर दी है। वो जो एक इंस्टेंस वेरिएबल क्लास में मौजूद है x, बेसिकली ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को असेस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिख के उसको प्रिंट करवा दिया, तो x में जो वैल्यू पड़ी है वो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।
When we create an instance of the class by using the new keyword, it allocates memory heap for the newly created object. जब हम किसी भी इंस्टेंस के लिए जो कि क्लास के लिए बनाया जाता है, न्यू कीवर्ड से उसको क्रिएट करते हैं, तो उसको जो इनिशियल मेमोरी मिलती है, स्टार्टिंग मेमोरी मिलती है, वो बेसिकली हीप की मेमोरी जो है उसको एलोकेट की जाती है एंड आल्सो रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू दैट मेमोरी। तो जो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, लाइक अगर वो क्लास के लिए बनाया गया है तो वो क्लास के रेफरेंस को यूज कर रहा है, तो बेसिकली उसका रेफरेंस जो है वो उस ऑब्जेक्ट उस मेमोरी के ऊपर जो है सेंड कर दिया जाता है। I hope you understand my videos and my lectures and thank you for watching. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और रिमेनिंग पार्ट्स को देखने के लिए लेक्चर 2 पार्ट 4 के ऊपर क्लिक कीजिए।